हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये थर्सडे का है। सुबह का वक्त है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। दोनों बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं। अच्छा, बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने कटहल की सब्ज़ी दी थी। तो इससे एक दिन पहले ना मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी। तो बच्चों ने बोला मम्मा हमें वही दे देना, तो बस मैंने उनके लिए पराठे बनाए थे। सुबह सब्ज़ी रखी हुई थी और इतनी थी कि बस वो दोनों ही ले जा सके। अब यहाँ पर जो है सब्ज़ी बना रही हूँ मैं गोभी आलू की। तो इस वक्त जो सब्ज़ी बनेगी फिर वो हमारे दोपहर तक के काम आ जाएगी। तो गोभी कट करके और मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में उसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। और गोभी के ना हरे हरे से पत्ते थे, तो आज मैंने वो भी कट कर दिए हैं। साथ में एक आलू डालूँगी मैं और थोड़े से मटर भी डालूँगी। और वैसे ना गोभी के जो डंठल होते हैं ना उनकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, मैंने खाई है। लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। जो सॉफ्ट सॉफ्ट से थे वो तो मैंने कट कर लिए थे, बाकी मैंने छोड़ दिए। अब यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन मैं एक ही साथ चॉप कर लूँगी। और इस तरीके से भी अगर आप एक साथ चॉप कर लेते हो ना प्याज टमाटर को, और उससे आप दाल बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है। पता ही नहीं चलता है कि आपने मतलब प्याज भी इसमें डाला हुआ है। बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो एक बार करके देखना, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि प्याज का कच्चापन आएगा, बट नहीं आता है। ट्रस्ट मी, आप बना के देखना। टाइम भी सेव होता है और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो आयरन की कढ़ाई ले ली है, मस्टर्ड ऑयल डाला है, साथ में मैंने इसमें जख्या ऐड कर दिया था, थोड़ा सा हींग, और जो भी मैंने पीस के रखा था वो सब ऐड करके ड्राई मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। तो नॉर्मली मैं टमाटर बाद में ऐड करती हूँ। तो जब हम बाद में भी टमाटर ऐड करते हैं तो उससे भी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आज मैंने पहले ही सारे मसाले जो है वो भून दिए हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की है और बस इसको अच्छे से भूनेंगे। और जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसमें जितनी भी सब्ज़ी हमने काट के रखी थी वो डाल देंगे। और आयरन की कढ़ाई में जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो एक अलग सी ही खुशबू आती है और उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है। और कई बार कमेंट आता है कि दीदी सब्ज़ी जो है काली नहीं होती है क्या आयरन की कढ़ाई में। तो बहुत देर तक अगर आप आयरन की कढ़ाई में सब्ज़ी रखोगे तो वो काली होती ही है। तो अगर आपको सब्ज़ी का कालापन नहीं चाहिए तो आप सब्ज़ी बना के तुरंत से उसको दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है वो वाला टेस्ट, तो मैं तो नहीं करती, मैं तो कढ़ाई में ही रहने देती हूँ। अब इधर जो है सब्ज़ी को फ्राई करने के बाद फिर मैंने गूँध लिया है आटा, और आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा दूध। तो दूध डाल के जब हम आटा गूँधते हैं तो रोटियां बहुत अच्छी बनती है और बहुत टाइम तक रोटियां जो है ना वो फ्रेश भी रहती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दो काम जो है वो निपट गए थे। उसके बाद मैं सीधा कपड़े लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैंने मशीन नहीं लगाई थी। इससे पहले वाले आप व्लॉग में आपने देखा ही होगा, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी इस वजह से। तो बस आज जो है मैं कहा पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। धूप अच्छी है तो कपड़े जो है सारे ही धुल के सूख भी जाएंगे अपना टाइम पे। और मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था क्योंकि हस्बैंड ने थोड़ा सा लेट जाना था ऑफ़िस। तो जब उनको थोड़ा लेट जाना होता है तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम पे और अब मैं जो है रूम को ठीक ठाक करूँगी। और आज मैं सोच रही थी पहले कि बेडशीट चेंज कर दूँ, फिर मेरे को लगा आज नहीं करती हूँ, नेक्स्ट डे कर दूँगी। क्योंकि आज पहले जितने कपड़े रखे हैं ना वो धो देती हूँ, वरना ये एक्स्ट्रा से फिर और कपड़े हो जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से पहले ये वाला रूम ठीक करूँगी, फिर चलेंगे बच्चों के रूम में और बच्चों का रूम भी जो है ठीक ठाक मैं कर दूँगी। और अब जो है ना टाइम आ गया है जबकि हमें अब गर्म कपड़े अंदर रखने हैं और ठंडे कपड़े निकालने हैं। पहले तो मैं वेट कर रही थी, लेकिन अब जिस हिसाब से गर्मी शुरू हो गई है ना उस हिसाब से 1-2 दिन में मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। और सच में ये भी ना बड़ा आफत वाला काम लगता है मुझे। तो दोबारा से वही काम करो फिर से, तो इसके लिए भी ना एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है। और मैं सोच रही हूँ जिस दिन घर में कोई नहीं रहेगा ना उस दिन मैं ये काम करूँगी, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ना तभी करनी चाहिए जब आप अकेले रहते हो। तो फटाफट से जो है आपके काम हो भी जाते हैं। तो इधर देखिए मैंने फिर जल्दी से जो है बच्चों का रूम भी ठीक ठाक कर लिया है। तो मेरा 50% काम जो है ना वो निपट गया था। उसके बाद मैं आ गई सीधा किचन में
और अब मुझे टिफ़िन के लिए रोटियां बनानी थी और साथ में मैं 1-2 पराठे बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। तो जैसे नाश्ता करके जाते हैं वो पराठों का, और रोटियां वो टिफ़िन में लेकर जाएंगे। और साथ में जो है मैंने रायता भी बना दिया था। तो जैसे सूखी सब्ज़ी होती है ना, तो मैं रायता बना देती हूँ, और अगर एक दाल भी होती है तो फिर मैं दही रख देती हूँ टिफ़िन में, तो थोड़ा सा ठीक लगता है ना खाने में। तो देखिए यहाँ पर जो है अपना नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड निकल चुके हैं ऑफ़िस के लिए, और बस ये अपना ऑफ़िस निकलते हैं, उसके बाद फिर से जो है मेरे काम शुरू हो जाते हैं। तो जो सुबह मैंने कपड़े लगाए थे ना, तो वो धुल गए थे एक बार के कपड़े, तो मैं जल्दी से जो है उनको सुखाने के लिए आ गई थी, और मैंने जो है दूसरी बार के कपड़े भी लगा दिए थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सीधा शाम को मिल रही हूँ, और शाम के वक्त मौसम इतना अच्छा रहता है, तो ये आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी का जो मतलब बीच वाला ही जो मौसम होता है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं वंशिका के लिए अभी दूध गर्म कर रही हूँ। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसने पहले मुझे चाय के लिए बोला, तो मैंने कहा मैं चाय नहीं बनाऊँगी, चाय मत पी, तू हॉट चॉकलेट पी ले, तेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और विदांश ने तो मना कर दिया था। तो बस यहाँ पर मैंने जो है वंशिका के लिए दूध गर्म कर दिया है, और ये हॉट चॉकलेट मैंने मंगवाई थी जो कि ख़त्म ही होने वाली है, तो अच्छी लगती है बच्चों को ये। इसमें मैं थोड़ा सा चीनी भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें हल्का सा ना कड़वापन भी रहता है। और गरम गरम दूध इस तरीके से डाल देना है, और यहाँ पर हॉट चॉकलेट बन के तैयार है। तो अब तो बच्चों ने पूरा वो ख़त्म कर ही दिया है। तो ये यहाँ पर जो है अपना पढ़ाई भी कर रही थी, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अपने रूम पे बैठ के ये पढ़ाई करती है, विदांश अपने रूम पे। तो अब इसको जो है याद आया अचानक से कि बैग से टिफ़िन भी निकालना है। तो वैसे तो मैं बहुत डांट लगा देती हूँ अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस ये अपना जो है अभी दूध वगैरह पिएगी और साथ में अपना पढ़ाई भी करेगी। जब तक डिनर वगैरह नहीं बनेगा तब तक ये लोग अब अपना पढ़ाई करेंगे। और मैं चली गई थी रूम पे, क्योंकि ये जो सुबह कपड़े धुले थे वो सारे सूख गए थे। तो अब एक काम करना था इनको फ़ोल्ड करने का। बहुत ज़्यादा नहीं थे कपड़े, थोड़े से ही थे। तो बस मैंने यहाँ पर न्यूज़ चला दी है, और अब न्यूज़ देखते हुए मैं जल्दी से जो है कपड़े फ़ोल्ड करने का काम कर लूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी फ्राइडे का दिन है, सुबह का वक्त है। घर के सारे काम हो चुके हैं, हम लोग का नाश्ता वगैरह भी हो गया है। आज दोनों में से कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, क्योंकि वंशिका की तबीयत ख़राब हो रही थी और वेदांश की भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब ही है। तो फिर मैंने इनको स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा चलो तुम लोग जो है आज भी रेस्ट कर लो, क्योंकि मंडे से फिर इन दोनों के ना एग्ज़ाम शुरू हैं। बस वही होता है, पेपरों के बीच में बच्चों की तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए, इसी वजह से फिर मैंने आज नहीं भेजा। तो वंशिका तो नाश्ता करके दोबारा से सो गई है। अब थोड़ी बहुत देर में इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। तो क्योंकि आज स्कूल नहीं गए तो आज ट्यूशन ये थोड़ा सा जल्दी चले जाएंगे। और मुझे आप लोगों से कुछ बातें जो हैं वो बतानी है। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे वेट को लेके बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो कुछ नेगेटिव साइड में आते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड में आते हैं। तो आज चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, सबका ही आंसर दे देती हूँ। तो कल भी आया था एक कमेंट की, दीदी आप बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हो। तो जी हाँ, मुझे पता है कि मैं मतलब काफ़ी मोटी हो गई हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। और अगर आप पिछले 3 महीने की वीडियोस मेरी उठा के देखेंगे, मतलब कि नवंबर से देखेंगे ना, तो नवंबर से मेरा वेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है और अब हो गई है फरवरी। तो इसका रीज़न मैंने पहले भी बताया था, और अभी मेरी चल रही थी मेडिसिन,
जो कि अब ख़त्म हो गई है। मेरी लगातार 3 महीने की मेडिसिन चली थी, जो कि एक हार्मोनल मेडिसिन होती है, हार्मोन्स के लिए दी जाती है। तो जब वो मेडिसिन मैंने ली थी तो मुझे उसी टाइम पे जो है बोल दिया गया था डॉक्टर ने कि आपका वेट इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब आपको बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन्स दिए जाते हैं ना तो आपका वेट बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं रहता है, ये बस जब तक जिस दौरान आपकी दवाइयाँ चल रही होती है उस दौरान आपका जो है ये वेट रहता है। लेकिन जैसे ही दवाई छूटती है फिर जो है आप थोड़ा सा लाइन पे आने लगते हो। तो वेट मेरा वैसे पहले भी ज़्यादा बढ़ा हुआ ही है, लेकिन ये जो 3 महीने जो मेरे निकले हैं ना, इसमें वाकई मेरा वेट बहुत बढ़ा है। मुझको लगता है कि ये पराठे वगैरह ज़्यादा खाती है, इस वजह से इसका वेट बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, पराठे वगैरह मैं खाती हूँ, लेकिन इस दौरान मेरा रात का खाना स्किप ही रहता है, मैं रात का खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन वही होता है, जब आपको कुछ इस तरीके की दवाई दी जाती है तो आप कुछ भी कर लो, आपका वेट जो है बढ़ना ही बढ़ना होता है। तो मैंने इसलिए जवाब दे दिया, क्योंकि ऐसे जब कमेंट आते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि हमें भी दिख रहा है कि हमारा वेट बढ़ रहा है और कोई नहीं चाहता कि आपका वेट बढ़े, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है ना तो बहुत सारी दिक्कतें होती है बॉडी में, बहुत सारी। इन 3 महीनों में मैंने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि वो दवाई ही ऐसी थी कि उससे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, वो तो चलो अलग है। उसके अलावा आपके मूड स्विंग्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूँगी। तो बस ये है। बाकी अभी मेरी मेडिसिन अब ख़त्म हो गई है, फरवरी तक की थी, तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गई है और उसके बाद फिर से मेरा चेकअप वगैरह होगा। और तो बस इतना बताना है मुझे आप लोगों से। और अब मैं खुद ही कंट्रोल करूँगी, क्योंकि अब दवाई ख़त्म हो गई है ना, तो अब खुद से भी चीज़ों को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। आप ये लगा लो कि मैं चाय की इतनी शौकीन हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी चाय भी कम कर दी थी। एक टाइम की मैं पी रही थी, उसमें भी मैं मीठा बहुत कम डालती हूँ। शुगर मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं होता है, मीठा सिर्फ एक बार मैं सुबह की चाय में लेती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, चावल लवर हूँ मैं, तो मैं बस राइस नहीं छोड़ पाती हूँ। और वॉक करने के लिए भी मैं चली जाती हूँ शाम को, लेकिन जब आपकी हार्मोन वाली दवाइयाँ चलती है ना, आप मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना बॉडी में, आप चाह के भी अगर आप कुछ करना भी चाहोगे ना तो भी जो है नहीं हो पाएगा। तो वो एक अंदर से ही चीज़ें आती हैं। तो बस इतना ही है। चलिए, बस इतनी सी बातें आप लोगों से करनी थी और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।